मुझे इनके साथ घूमने बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन माँ को कैसे बताऊँ? रीवा ने अपने मन में ही सोच रही थी। तभी पीछे से अर्जुन ने आते हुए कहा, हाँ माँ, जैसा आप कहें। घर में रहने से अच्छा है थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। लेकिन सिर्फ हम दोनों नहीं, आप भी साथ आ रही हैं। साथ में मैं क्यों तुम दोनों लव बर्ड्स के बीच आऊँगी? मुझे कबाब में हड्डी थोड़ी ना बनना है। और वैसे भी मुझे अब हॉस्पिटल जाना है। मेरी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है। तुम दोनों जाओ ना, एंजॉय करो। और अब मेरे बारे में सोचने के साथ साथ अपनी बीवी के बारे में भी सोच ले। मैं कितनी दिन रहूँगी तेरे साथ? बस कुछ साल, और उसके बाद तो सविता जी ने अपनी बात पूरी ही नहीं की। तभी अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, मैं आपसे बात नहीं करूँगा अगर ऐसा कुछ कहा तो। मेरी उम्र भी आपको मिल जाए। सविता जी ने, अब बस हुआ, जल्दी जाओ दोनों, इससे पहले कि वो प्रिया किसी काले बिल्ली की तरह तुम दोनों का रास्ता काट दे। जाओ जल्दी से, जल्दी जाना और लेट रात को घर आना, और रास्ते में मुझे ड्रॉप भी कर देना। कुछ देर बाद रेवा और अर्जुन के दोनों के बीच में सविता जी को रास्ते में ड्रॉप किया। हम कहाँ जा रहे हैं? रेवा ने पूछा। लेकिन रेवा के इस बात का अर्जुन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। कुछ मिनट बाद अर्जुन ने गाड़ी एक बीच के सामने रोक दी। अर्जुन गाड़ी के नीचे उतरा और साइड में रखे चट्टानों पर जाकर बैठ गया। गाड़ी में बैठी रेवा अर्जुन को बड़े गौर से देख रही थी, तो वहीं अर्जुन अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। रेवा भी कार से नीचे उतरी और अर्जुन के बगल में जाकर बैठ गई। इस सब के दौरान दोनों एकदम शांत थे। रेवा को सारी बातें याद आ गईं जो उसके साथ हुई थी। उसे याद आ गया कि कैसे उस रात वो अपनी सौतेली माँ से बचने के लिए भागी जा रही थी और किस्मत ने उसे अर्जुन से मिलवा दिया। तो वहीं अर्जुन भी यही सब सोच रहा था कि क्यों उसने उस रात एक अनजान लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाने की बजाय अपने घर लाने का डिसीजन लिया। मुझे झगड़ा नहीं करना चाहिए था इनसे। पहले ही बहुत कुछ किया है इन्होंने मेरे लिए। बहुत एहसान है इनके मुझ पर, लेकिन मैं क्या करती हूँ बार बार झगड़ा। रेवा ने अपने मन में खुद को कोसते हुए कहा। मैं कभी कभी बहुत डांट देता हूँ रेवा को। बहुत सेंसिटिव है ये। मुझे इतना भी ईगो नहीं दिखाना चाहिए था। अर्जुन भी अपने आप को कोस रहा था। आई एम सॉरी, रेवा और अर्जुन ने एक साथ एक दूसरे को देखते हुए कहा। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं मुझे? रेवा ने पूछा। तुम बताओ, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? अर्जुन ने भी वही सवाल दोहराते हुए पूछा। वो मैं आपसे झगड़ा करती रहती हूँ ना। आपने मेरी इतनी हेल्प की है, लेकिन उसके बदले मैं सिर्फ आपका ही ईगो हर्ट करती हूँ, और इस बार मैं आपको दिल से सॉरी बोलती हूँ। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं, रेवा ने कहा। मेरा तुम्हें हर्ट करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन पता नहीं कैसे तुम्हें हर्ट कर देता हूँ। और इससे पहले कि अर्जुन कुछ बोल पाता, रेवा ने कहा, हम एक नई शुरुआत करें। अर्जुन, मतलब? फ्रेंड्स, कुछ महीनों के लिए ही साथ हैं हम, अच्छी यादें बनाते हैं। रेवा ने अर्जुन की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। रेवा की इस बात पर अर्जुन रेवा के हाथ को एक टक देखकर कुछ सोच रहा था। जब रेवा ने अर्जुन को गहरी सोच में डूबा देखा, तब उसने पूछा, सोचिए मत ज़्यादा। आपको पता नहीं कि कितने सारे लड़के इस मोमेंट के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आपको ऑफ़र दे रही हूँ तो एक्सेप्ट कर लीजिए। और तुम्हें भी पता नहीं कि कितनी सारी लड़कियाँ मेरा हाथ पकड़ने के लिए लाइन में खड़ी हैं, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की का हाथ थामने जा रहा हूँ। तो तुम बहुत लकी हो, खुद पर प्राउड फील करो तुम, अर्जुन ने इतराते हुए कहा। अच्छा जी, खुद की तारीफ़ करना आप कभी नहीं बंद करोगे ना? रेवा ने हंसते हुए कहा। कभी भी नहीं। इतना हैंडसम हूँ तो शो ऑफ करना तो बनता है ना, अर्जुन ने कहा। यू नो वाट,
जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा ना, उसके बाद भी मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद आप जिस भी लड़की से शादी करोगे ना, वो लड़की सच में बहुत लकी होगी। उसे आप जैसा हैंडसम मिलेगा। और माँ की तो बात ही कुछ और है, वो बेस्ट है। और जब आप शादी करोगे तो ऑफ कोर्स अपने स्टैंडर्ड की लड़की से करोगे, मेरी जैसी कोई लोअर क्लास लड़की से नहीं होगी वो। रेवा ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे किसी के साथ भी शादी नहीं करनी। प्यार व्यार सब फालतू की बातें होती हैं, सिर्फ वक्त बर्बाद होता है और कुछ नहीं। और जब तुम यहाँ से जाओगी ना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद, तब तुम किसी पर भी विश्वास मत रखना। बहुत इजीली ट्रस्ट करती हो तुम। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? मैंने कभी तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाया तो? तुम मेरे ही रूम में मेरे साथ एक बेड पर इतनी आराम से कैसे सो सकती हो? अर्जुन ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए पूछा। क्योंकि आप बाकी लोगों की तरह नहीं हैं। आपको फ़ायदा उठाना होता तो कब का उठा लिया होता। इतना सेफ फील मैंने लाइफ में कभी फील नहीं किया। रेवा ने अर्जुन की तारीफ़ करते हुए कहा। अर्जुन, तुम मेरी तारीफ़ कर रही हो? क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से निकला है। रेवा, हाँ, मैं आपसे कमेंट भी करती हूँ ना, तो कॉम्प्लीमेंट भी तो कर दूँगी ना। तुम रुको यहीं, मैं अभी आया, बस 1 मिनट के लिए जा रहा हूँ। जाना मत कहीं भी, अर्जुन ने कहा और वहाँ से चला गया। सब्सक्राइब करें कहानी अच्छी लगे तो, और आगे का पार्ट देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।